सिलक्यारा रेस्क्यू अभियान में अभी तक क्या कुछ हुआ है और बचाव कार्य कहां तक पहुंचा है, इसको लेकर उत्तराखंड सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। चलिए आपको सुनाते हैं। 800 mm की पाइप हम 900 mm डाया पाइप के अंदर हम पुश कर रहे थे और वो करीबन 21 मीटर 900 mm डाया की पाइप पहले से मौजूद थी। तो 800 mm की पाइप भी हमने 21 मीटर तक प्लेस कर दी, पुश कर दिया। उसके बाद हमारी ड्रिलिंग ऑगर मशीन द्वारा वो शुरुआत हमने की रात को करीबन 12:45 बजे और 12:45 12:45 बजे। और अब तक ये मुझे बेहद खुशी है ये आप लोग से शेयर करते हुए कि 3 और पाइप जिसका मतलब है करीब और 18 मीटर, तो 21 + 18 39 मीटर हमारी ड्रिलिंग हो चुकी है और हमने पाइप भी 800 mm का उसमें प्लेस कर दिया है। ये हमारे लिए काफ़ी खुशी की बात है कि हम और तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कल भी आप लोग से कहा था कि जब तक कि हम 45-50 मीटर तक ना पहुंचे तब तक हम उस मजबूती से शायद ना बोल पाए। तो शाम या रात्रि को हम जो आपसे फिर आएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, हम जो भी शेयर करेंगे बुलेटिन आपसे, उम्मीद रखिए, प्रार्थना कीजिए कि जिस तेज़ी से हमने ये 3 पाइप हमने डाली वैसे नेक्स्ट भी और 2-3 पाइप इसी तेज़ी से निकल जाए। दूसरी एक बात है कि हम दूसरे साइड से भी, बारकोट साइड से भी हम हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं। उसमें भी हमारी तीसरी ब्लास्ट हो गई रात को और वहाँ से भी हम अभी 7.9 मीटर, लगभग 8 मीटर हम उधर से भी प्रवेश कर चुके हैं। बाकी अगर और कुछ डेवलपमेंट है वो नीरज बताएंगे। सर ये जो 18 मीटर एक मिनट पहले पूरी ब्रीफिंग हो जाए। इसके अलावा जो हमारा आप लोगों को एक वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में पता चला था, उसी प्रकार से हमारे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने एक ऑडियो कम्युनिकेशन चैनल भी उनके साथ स्थापित किया है, जिसमें उनसे अब पहले जो पाइप के थ्रू बोल के बात की जा रही थी, पाइप के अलावा वहाँ पर एक वायर के थ्रू एक माइक्रोफोन और स्पीकर उस साइड चला गया है और इस साइड हमारे पास एक हेडफोन के थ्रू और माइक्रोफोन के थ्रू उनसे बात हो पा रही है। तो सबसे पहले जैसे जब एस्टेब्लिश हुआ तो हमारे डॉक्टर्स ने भी उनसे बात की, उनका सभी का स्वास्थ्य का हालचाल जाना। तो जो भी 1-2 मेडिसिन की रिक्वायरमेंट उनके द्वारा और बताया गया तो उसके अनुसार उनको पहुंचाई गई। जैसे थोड़ा 1-2 कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि इतने दिन से खाने में कम खा पा रहे थे तो कॉन्स्टिपेशन का था, तो वो तत्काल उनको पहुंचाया गया। तो डॉक्टर्स ने बात की। अभी उनके लिए जैसे जो एक मेंटल हेल्थ का भी एस्पेक्ट होता है, उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी बात की है। और क्योंकि इमीडिएटली एक साथ बात ना करके थोड़े थोड़े समय में बात की जा रही है ताकि आराम से वो लोग एक एक करके बात कर पाएँ। तो एक एक करके सभी से बात करने का उनका अभी टारगेट है कि सभी से एक बार जो भी एक उनकी मेंटल हेल्थ का एस्पेक्ट जानने के लिए एक साइकेट्रिस्ट जो हैं, एक्सपर्ट हैं, वो बात करेंगे। इसके अलावा उनसे मैंने स्वयं बात की है, उनके जो हेड हैं हमारे खुले सर ने उनसे बात की है। तो उनका काफ़ी अच्छे वो मोटिवेटेड हैं, काफ़ी इस समय अपने इस रेस्क्यू अभियान के बारे में जानकर उनमें थोड़ा उत्साह भी बना है जब से पाइप डाला है। तो वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। सबसे ज़्यादा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अंदर जो टीम है वो आप लोगों ने वीडियो भी देखा है, उनके विजुअल्स भी देखे हैं और जब उनसे बात भी हुई है तो बात से भी सुन के पता चलता है कि वो लोग काफ़ी अच्छी मेंटल स्थिति में हैं और दे आर मोटिवेटेड। वो कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल हम लोग यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आप लोगों को अवगत करना चाहते थे कि खाना सफिशिएंट क्वांटिटी में उनके पास पहुँच गया है। जो कुक्ड फूड होता है, जो फ्रेश कुक्ड फूड होता है, वो भी उनके पास पहुंचाया जा रहा है लगातार। अब उसके बाद से जैसे आप लोगों को पता है, जब से फूड पाइप एस्टेब्लिश हुई है जो हमारी 6 इंची वाली, उसके माध्यम से सारी चीज़ें हमारी जा रही हैं सुचारू रूप से। नीचे जो काम चल रहा है वो एक अलग मशीन से चल रहा है और जो फूड पाइप है वो फूड पाइप का अलग से उसमें काम लगातार इस प्रकार से जारी है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन और खाना वगैरह कुछ एसेंशियल, इवन उनके लिए कुछ कपड़े, जैसे कि आप जानते हैं अंडरगारमेंट बेसिकली जो आदमी को जरूरत होती है, टावल्स वगैरह, इस तरीके के छोटे छोटे तहमल वगैरह जो उसमें जा सकते हैं, वो भी चीज़ें, ब्रश, वो चीज़ें भी पहुंचाई गई हैं। जो असेंशियल्स हैं, जो बेसिक असेंशियल्स होते हैं, उनकी भी कोशिश की जा रही है जैसे जैसे जाते जाएंगे। तो ये आप सभी को अवगत कराना।
नाउ द फ्लोर इज ओपन। मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन जैसे आप चाहते हैं सर। एक आपसे सवाल सर कि मतलब अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं आती है तो कितना समय लग सकता है आपको पाइप इंसर्ट करने, क्योंकि आपने रात से बताया 1:15 से काफी अच्छा प्रोग्रेस किया है, 18 मीटर बहुत ज्यादा होता है, तो अब कितनी उम्मीद है अगर कोई अड़चन नहीं होती है तो? अगर कोई अड़चन नहीं होती है, जैसे कि कल मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि बड़े बोल्डर आ सकते हैं, पत्थर बड़ा आ सकता है, कोई लैटिस गर्डर अंदर होते हैं हमारे। आप लोग को ये भी मैं बता दूं, एक आयरन रॉड भी मक के साथ, मतलब मलबा के साथ जो मशीन काट के फेंकता है उसके साथ एक बड़ा सा आयरन रॉड भी आया। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो अंदर ट्विस्ट होके टर्न होके मशीन को रोक। तो उत्तरकाशी सिलक्यारा टनल हादसे का आज 11वां दिन है। टनल में 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं, जिन्हें बचाने का प्रयास लगातार जारी है। श्रमिकों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जगह चयनित कर ली गई है। आज का दिन बेहद खास है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर जो है आज साफ हो जाएगी। अगले 48 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो वीरवार को जो है टनल से मजदूर बाहर आ सकते हैं। सुरंग में 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिशें लगातार जारी है। युद्ध स्तर पर यह काम चल रहा है कि जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। इसके साथ ही उन तक जरूरी सामान भी अंदर पहुंचाया जा रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। तो 8 राज्यों के 41 मजदूर हैं जो कि सुरंग में फंसे हैं। आज 11वां दिन है इस हादसे का और लगातार कोशिशें जारी हैं कि उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि 39 मीटर तक जो है ड्रिलिंग हो चुकी है और अगले 15 से 16 घंटे यानी अगले 24 घंटे हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा अहम रहने वाले हैं। अगले 24 घंटे में खुशखबरी हमें मिल सकती है। काफी तेजी से जो काम है वो चल रहा है और 18 मीटर आगे तक जो है और ये ड्रिलिंग का काम कर लिया गया है, यानी कुल 39 मीटर तक ड्रिलिंग का काम हो चुका है। अब रेस्क्यू में अगर कोई अड़चन आई तो उसको भी जो है निपटा जाएगा, लेकिन लगातार जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। 41 जिंदगियां जो फंसी हुई हैं अंदर, उन्हें बचाने की कोशिश जारी है। राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। 8 राज्यों के मजदूर जो है अंदर फंसे हुए हैं। 41 मजदूर हैं जो अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश जारी है। जिंदगियों को बचाने का प्रयास लगातार जारी है। श्रमिकों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए जो जगह है वो भी चयनित कर ली गई है। आज का दिन बेहद खास है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर जो है आज साफ हो जाएगी। अगले 48 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो सकता है। तो यूपी के 8 और बिहार के 5 मजदूर जो हैं इसमें फंसे हुए हैं। कुल 8 राज्य के 41 मजदूर हैं जो कि फंसे हुए हैं। हिमाचल का 1 मजदूर है, पश्चिम बंगाल के 3 मजदूर अंदर फंसे हैं। तो राहत बचाव कार्य जारी है और ये 4 तस्वीरें भी सामने हैं जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। श्रमिकों तक खाना अंदर पहुंचाया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए जो मशीनें हैं वो पहुंच चुकी हैं। कुल 8 मशीनें जो हैं वहां पर काम में लगी हुई हैं। 8 मशीनों से रेस्क्यू किया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो की जा रही है। जगह जो है उसके लिए चयनित कर ली गई है। तो राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। क्या क्या उपलब्ध है? सबसे पहले आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन की जो भी सुविधा इसमें दी गई है, जितनी सिलेंडर के माध्यम से है, ऑक्सीजन मास्क है, एम्बू बैग है, स्ट्रेचर है, बीपी इक्विपमेंट्स हैं, डिफ्लोरेटर वगैरह सारी मशीनें हैं, ग्लूकोमीटर से लेकर के सारी कुछ इसमें जितनी भी सुविधाएं इसमें होती है सारी अवेलेबल हैं। वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियां यहाँ पर उपलब्ध हैं और 41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है। टेरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में 1-2 गाड़ियां हरिद्वार से भी मंगवाई गई है और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियां जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। यहाँ पर मौजूद 4 एम्बुलेंसें मौजूद है यहाँ पर अभी, और हमारी अभी 35-36 एम्बुलेंसें और उपस्थित होने वाली यहाँ पर अभी, जो कि देहरादून, हरिद्वार और टेरी से रवाना की गई है। और यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है, तो सारी एम्बुलेंसों की व्यवस्था चिन्हाली सोड में करा दी गई है। सारी एम्बुलेंसें अभी पहले चिन्हाली सोड बुलाई है, तो वहाँ पर सारी एम्बुलेंसों की पहले चेकिंग होगी, क्योंकि किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत या परेशानी या कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है तो सारी व्यवस्थाएं वहीं से उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है। 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंसें चिन्हाली सोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंसें सर हमारी भी। बहुत अच्छा चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन इस समय। ऑगर मशीन के थ्रू बहुत अच्छी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही है। मेरे जो अभी तक मेरी जानकारी है उससे 35 से 37 मीटर के करीब हम
काफ़ी क्लोज हो चुके हैं विक्टिम्स के, तो ये मान के चल रहे हैं कि 60 मीटर का जो डेब्री है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा, अगर कोई किसी तरीके का नेचुरल कोई ऑब्स्टिकल वहाँ पे ना मिले। ठीक है, टाइम फ्रेम देना मुश्किल है, लेकिन टाइम जरूर लग रहा है, क्योंकि मशीन है, मशीन को काम करने के लिए हमको ऑगर को कनेक्ट करना पड़ता है, पाइप को पाइप से जोड़ना पड़ता है। जैसे कि आप अंदर अगर देखेंगे तो एक वेल्डिंग में ही एक जो उसका मिनिमम वर्क टाइम है उसे पूरे किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये भी जरूरी है कि जो काम हो वो बहुत अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि आगे फिर अंदर किसी तरीके की दिक्कत ना। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नासिर हुसैन हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। नासिर, जिस तरह से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उत्तराखंड सरकार की ओर से बताया गया कि जल्द से जल्द अब खुशखबरी सामने आ सकती है, आज का दिन काफी अहम है और ये जो तस्वीर है कुछ घंटों में साफ हो जाएगी कि कब तक सुरक्षित मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, तो कितनी अभी ड्रिलिंग और बाकी है? देखिए, जो ड्रिलिंग की जा रही है वो लगातार की जा रही है, और क्योंकि अब तक जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 37 मीटर ड्रिलिंग जो यहाँ पे जो लोग लगे हुए हैं वो कर चुके हैं। इसके अलावा भी अलग तरीके से भी प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश ये है कि मजदूर जल्द से जल्द निकाला जा सके। दूसरी तरफ जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसके लिए जो सड़क बनाई जानी है वो सड़क पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, और जो मशीनें वहाँ भेज जानी थी सुरंग के ऊपर वो भी भेजी जा चुकी है। अब वहाँ का भी काम आज शुरू हो जाएगा। उम्मीद ये है कि दोनों ही तरीकों से करीब 48 घंटे का समय अब लग सकता है कि 48 घंटे में शायद काम पूरा कर लिया जाए, और इसी को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही है। क्योंकि जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको जो खाने की आवश्यकता थी उस खाने को उनके पास पहुंचाया जा रहा है, और जो उनका जरूरत का सामान उनको चाहिए था वो भी जरूरत का सामान लगातार उनको पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ जो इसके अलावा जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि अगर उनको किस तरीके से मेडिकल हेल्प की आवश्यकता होगी तो वही तौर पर उनको मेडिकल हेल्प की आवश्यकता दी जा जरूरत पूरी की जा सके, इसको लेकर के भी तैयारी कर ली गई। साथ ही साथ जो एम्बुलेंसेज हैं वो वहाँ पर बुलाई गई हैं, ताकि जब मजदूरों को वहाँ से निकाला जाए, अगर कोई बीमारी की हालत में हो या फिर उसको वहाँ से अस्पताल पहुँचाना हो, तो इसलिए जो तमाम एम्बुलेंस है वो भी वहाँ पर खड़ी की जा रही है। इसके अलावा यानी इस तरीके से लगातार जो ड्रिलिंग का काम है वो लगातार किया जा रहा है, वर्टिकल के साथ साथ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग लगातार जारी है। क्योंकि करीब 30 मीटर से 28 मीटर के आसपास की ड्रिलिंग कर ली गई है, और उम्मीद है कि अगर सही रहा कामकाज तो आने वाले 24 घंटे के अंदर मजदूरों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया जा सकता है। यानी अभी जल्दी, क्योंकि 37 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है और करीब 53 मीटर ड्रिलिंग करनी है जो हॉरिजॉन्टल है। इसके अलावा जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसको भी करने के लिए तैयारियां पूरी हो गई है, और अगर वर्टिकल ड्रिलिंग के माध्यम से उनको नहीं निकाला जा सका तो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से उनको नहीं निकाला जा सकता तो वर्टिकल ड्रिलिंग के माध्यम से उनको निकालने का दूसरे तरीके से प्रयास किया जाएगा।